जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विशेष रूप से बीएड के अभ्यर्थी जो केस के लिए गए हुए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं या फिर अनजान होंगे, बिहार सरकार पे बीएड अभ्यर्थियों ने 1 to 5 में मौका के लिए केस किया है। ये एक तरह से कहे तो पुनर्विचार याचिका की बात की गई है कि जो है हमको भी मौका दिया जाए, अगर नहीं दिया जा रहा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक तरह से जवाब मांगने के लिए केस किया गया है। जी हाँ, आप सभी अभ्यर्थियों को हम बता देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक जो है बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा केस कर दिया गया है और इस संबंध में भारत के नेतृत्व करता है रमेश रॉयल जी, उनके तरफ से यह कहा भी गया है कि आप लोग तैयार रहिए। इसी संबंध में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि 6 to 8 में सीट आया लेकिन प्राइमरी में क्यों नहीं। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक और मज़ेदार टॉपिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन एनसीटी ने जो है बीएड अभ्यर्थियों को इस बहाली से और पूरे भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और इसी बीच ये भी निकल के आया है कि जो है बिहार सरकार पे जवाब मांगने के लिए बिहार के अभ्यर्थियों ने कोर्ट का शरण एक बार फिर से लिया है और भारत में भी जो है देवेश शर्मा के तरफ से एक केस किया गया है, जिसको जो इंटरवेन करने की बात है वो रमेश रॉयल जी करेंगे। और मैं सभी डीएलएड अभ्यर्थियों से कहूँगा कि आप लोग अपने हक के लिए तैयार रहिए, अन्यथा आपको भुगतना पड़ सकता है। साथियों का सवाल आ रहा था कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है उसको जो है हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो फिर से एक बार नहीं दिखा रहा है, नहीं शो कर रहा है। तो देखिए, सिस्टम ऐसा होता है कभी कभी कि आप जब अपलोड करते हैं उस समय नहीं शो करता है, लेकिन कुछ समय बाद वो शो करने लगता है। तो इस चीज़ से आप लोग को घबराना नहीं है, डॉक्यूमेंट वो अपलोड कीजिए। देखिए, ये डॉक्यूमेंट अपलोड का जो फंडा अभी चल रहा है इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बहुत सारे जगहों पे होना था। तो ये अपलोड था, इसको रहने दिया जाता, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्रिएट अब हो गया अपलोड को लेकर। अब कल सर का ट्वीट आया, माननीय अतुल सर का जो ट्वीट आया उसमें ये कहा गया है कि हमने कुछ संशोधन की बात कही थी, लोग सर्टिफिकेट को ही चेंज कर रहे हैं। अब होगा यह कि आपको दो सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, जो आपने पहले वाला अपलोड किया है और बाद वाला जो अपलोड किया है। तो इससे साफ यही जाहिर होता है कि अब आपकी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि विभाग ने कहा था कुछ और, आपने किया कुछ और। कुछ लोग तो ऐसे भी कर रहे हैं कि डिजिटल साइन है लेकिन उसके बाद भी अनऑफिशियल किसी से साइन करा ले रहे हैं और उसी को अपलोड कर रहे हैं। भैया, साइन करने वाले को भी ये पता नहीं है कि कोई जो ऑथेंटिक पर्सन होता है, आधिकारिक पर्सन होता है, उसने साइन कर रखा होता है। उसके बाद दोबारा किसी को पावर नहीं है कि दोबारा उसी पर कोई साइन कर दे और मोहर लगा दे। तो कहने का मतलब ये लीगल नहीं हुआ, ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट ही इनवैलिड हो गया जिस पर दो साइन लग गया। मार्केट से स्कैनिंग होगा तो उसमें ऑलरेडी एक साइनिंग शो करेगा और फिर आपने एक जो है रिटन में साइन करा लिया, तो वो कहीं से भी उचित नहीं है, वो आपका डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं होगा। तो इसको सोच समझ के करें, थोड़ा सा रिजोल्यूशन को सेट करके अपलोड करें। ये डॉक्यूमेंट के खेल में आप लोग डबल माइंडेड हो गए हैं। हमारा भी कुछ दिक्कत है लेकिन हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। क्या हमारी नौकरी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। डॉक्यूमेंट 5 जगहों पे 4 जगहों पे जब चेक होगी तो आप कहाँ से फर्जी साबित हो सकते हैं? आप लोग ये समझें, यहाँ ऐसा तो नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको मेरिट लिस्ट से छांट देगा, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे में आप लोग इतना क्यों घबरा रहे हैं? डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए कि हाँ चल जाने लायक है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। ज़्यादा चालाकी कीजिएगा, ज़्यादा होशियारी कीजिएगा, हो सकता है कि आपका इनवैलिड हो जाए डॉक्यूमेंट ही। तो दोस्तों, मैं यह डरा नहीं रहा हूँ, मैं यह बता रहा हूँ कि जिस पर डिजिटल साइन है शो भी नहीं कर रहा है, तो जब उसका बार कोड किया जाएगा तो वहाँ पे पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि बिहार के अभ्यर्थी ऐसा क्यों किए। बिहार में 3 जगह बहाली आई हुई है, 6 to 8 माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक। ये बहाली में उन लोगों को अपने हक की, जो कि लीगल चीज़ है, उनके हक की चीज़ है, उसको नहीं मांग रहे हैं और दूसरों के जो हक की चीज़ है उसमें टांग अड़ा रहे हैं। क्या यही उनका एबिलिटी है?
क्या उनमें क्षमता नहीं है कि 6 to 8 निकाल कर शिक्षक बन सके? क्या उनमें ये क्षमता नहीं है कि माध्यमिक में और उच्चतर माध्यमिक में शिक्षक बन सके? उनको ये लगता है कि हम प्राइमरी में ही शिक्षक बन सकते हैं। ऐसा क्यों भाई? कहने के लिए आप सीनियर कहते हो कि हम सीनियर हैं, आप लोग 30-40 नंबर वाले हैं, तो आप 70 नंबर मंगा सकते हैं, तो उसमें काहे नहीं मंगा सकते हैं? उसमें भी आपको टांग मारना चाहिए, हाथ पैर मारना चाहिए। देखिए, सीधा फंडा ये है कि भाई हमने तो चंदा कलेक्ट कर लिया, अब उस चंदे का अगर 10 रुपया भी नहीं खर्च करें तो कहने का मतलब ये होगा कि पूरा पैसा जो है अभ्यर्थी मांगने लगेंगे, जो कि हम दे नहीं सकते, जो कहीं ना किसी रास्ते वो धीरे धीरे निकल ही रहा है, तो पूरा पैसा तो वापस किया नहीं जा सकता है। उस पूरे पैसे को हजम करने के लिए कुछ तो कुछ प्रक्रिया दिखाना ही होगा। अभ्यर्थी जो गांव के देहात के जो मतलब कि ये शिक्षक बिरादरी एक ऐसा बिरादरी है कि इसमें लोग होते हैं नॉर्मल माइंड के लोग, तो वैसे लोगों को, मासूम लोगों को एक प्रकार से कहे तो झांसे में लाके एक चंदा किया गया और उसको दिखाया जाएगा, पूरे पैसे को हजम किया जाएगा कि हमने एक काम किया, वहाँ से भी न्याय नहीं मिला तो अब कहाँ जाए, पैसा तो ख़त्म हो गया। तो जेब में पैसा को हजम करने के लिए कुछ तो कुछ दिखाना ही होगा। यही बात है, उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहे। लेकिन हम यही कहेंगे कि कमर कस के रखिए, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बार फिर आप लोगों से सहयोग की उम्मीद रखी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने यही कहने का प्रयास किया था। अब बात करते हैं कि 6 to 8 में बहाली जो आई है, प्राइमरी में आखिर क्यों नहीं? चलिए कोई बात नहीं, प्राइमरी की इतनी बड़ी बहाली थी, 6 to 8 से ही संतोष करते हैं। लेकिन डीएलएड अभ्यर्थी घबराए नहीं। जिन अभ्यर्थियों के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों निकले हैं तो स्वाभाविक है कि प्राइमरी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इन केस मान लीजिए नहीं होता है तो आप पेपर 2 के भी आवेदन को कर सकते हैं और उस तैयारी को ज़ोर शोर से करिए और कंपटीशन इतना हार्ड दीजिए कि पता चल जाए कि डीएलएड और बीएड क्या होता है। क्योंकि किसी के घमंड को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन उसका जवाब आप दे सकते हैं जुबान बंद करके भी और ना कुछ बोल के भी। इसलिए जो है आप अपनी शिक्षक की गुण और मर्यादा को प्रदर्शित कीजिए और परीक्षा में सफल होइए अच्छे नंबरों से, ताकि डीएलएड वाले दिखा सके कि हम में दम है। क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड सबने वैसा ही किया है, हमको खुद मालूम है कि लोग बीएड करे या एमएड करे या डीएलएड करे, कोई भी स्कूल और विद्यालय में जाके क्लास 75% नहीं देता, लेकिन पैसे के बल पे कहते हैं कि हम बीएड और डीएलएड। कुछ नहीं, अब तो कम चार्ज लग रहा है। जब हम लोग डीएलएड किए ग्वालियर से तो वहाँ भी 1.5 लाख रुपये लग रहा था। रेगुलर मोड से हम लोग डीएलएड किए और क्लास देना पड़ता था। यहाँ बिहार में तो स्थिति ये है कि बीएड वाले से अध्याय फर्स्ट के बारे में पूछ दिया जाए तो नहीं मालूम है, लेकिन कहते हैं कि हम सीनियर हैं और कहते हैं कि हमारा हक चाहिए। अरे भाई, अपने आप को तैयार करो यार, उतना लायक तैयार करो कि आपको हक मिल सके। तो वीडियो बनाने का मेन मोटो यही था कि आप लोग अपने आप को इतना तैयार कीजिए कि 6 to 8 में पक्का श्योर 100% आप लोग की नौकरी हो। क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे साथी क्वालिफाई होंगे सीटेट, जो हो सकता है कि सीटेट क्वालिफाई करे दोनों पेपर, लेकिन बीपीएससी ना क्वालिफाई करे। तो वैसे अभ्यर्थियों से खास करके गुजारिश होगी कि आप लोग जो है जम के तैयारी कीजिए। अच्छा खासा 6 to 8 में सीट भी आया है और कहीं से किसी से गिला शिकवा शिकायत कौन क्या कह रहा है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। आप सोचते होंगे क्यों? वो इसलिए कि अब हम लोग डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग को डाइवर्ट किया गया तो अब हम लोग डाइवर्ट करने का काम करेंगे। पूरे ट्रैक से उतार देंगे, एकदम पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, वैसा कर देंगे। आप लोग नहीं घबराना है, आप लोग को डाइवर्ट नहीं होना है, आप लोग तैयारी कीजिए। क्योंकि जिस तरह से हम लोग को विचलित किया गया, अपने टारगेट से जो है अलग करने का कोशिश किया गया, ये अब हम लोग उस काम को करेंगे, क्योंकि अब वो समय आ गया है। अब दिखा देना है, अपनी जो मजबूती है उसको प्रदर्शित कर देना है। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए। जब भी आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों से कहा जाएगा फंडिंग के लिए, क्योंकि सब जगह पे इंटरवेन होगा, भारत में भी होगा, बिहार में भी होगा। जैसे ही जो शीर्ष नेतृत्व करता है उनके तरफ से कुछ आता है तो ज़रूर आप लोगों के बीच इस बात को रखा जाएगा। तैयारी में जुट जाइए। 6 to 8 की बहाली जो है उसमें मौका नहीं छोड़ना है।
मौका अपना ले लेना है, अपने हक की बात है और हक के लिए दबना नहीं है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।